सुंदरबन जंगल के पंछियों ने पंछी मार्ट में अलग अलग प्रकार के दुकान लगाए हैं। पूरे जंगल में सिर्फ अकेले कालू ने ही पटाखों की दुकान लगाई है। इसी वजह से उसके दुकान पर ग्राहकों की संख्या ज्यादा है। कालू ने अपने दुकान पर हर तरह के पटाखे रखे हैं और ग्राहकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसे दुकान में एक और साथी की जरूरत है। मम्मी, मुझे ये रॉकेट लेकर दो ना। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, ये रॉकेट तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ये फुलझड़ी ले लो। नहीं मम्मी, मुझे रॉकेट ही चाहिए। बेटा, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। ये रॉकेट सिर्फ बड़े पंछियों के लिए है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये देखो, मैंने बच्चों के लिए अलग से पटाखे निकाल के रखे हैं, तुम इनमें से कोई भी ले सकते हो। भोलू कालू और रानो की बात मान लेता है और उनमें से फुलझड़ी का बॉक्स ले लेता है। ये लो, तुमने हमारी बात मानी, इसीलिए ये चक्री वाला पटाखा मैं तुम्हें फ्री में देता हूँ। थैंक यू कालू मामा। चलो, अब दोपहर हो गई है, खाना खाने का समय हो गया है। दुकान बंद करके घर जाता हूँ। खाना खाकर थोड़ा आराम करूँगा और फिर शाम को आकर दुकान खोलता हूँ। कालू दुकान बंद करके घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो घर आ जाता है। आ गए आप? और जग्गू कहाँ पर है? मुझे क्या पता, मैं तो दुकान में था। लगता है दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए गया होगा। गोरी, पूरे जंगल में एक अकेले मैंने ही पटाखों का दुकान लगाया है, इसीलिए ग्राहक बहुत ज्यादा है। मुझे दुकान में एक और साथी की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ आकर दुकान में मेरी मदद कर सकती हो? ना बाबा, मैं नहीं आ सकती। मुझे घर पर बहुत काम रहता है। मैं घर का देखूं या आपके साथ दुकान में आऊं? आप किसी और की मदद लीजिए। करने को तो जग्गू भी मेरी मदद कर सकता है, लेकिन वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। नहीं नहीं, जग्गू अभी छोटा है। आप उसे और मुझे छोड़कर किसी से भी मदद मांग लो। आप एक काम क्यों नहीं करते? अपने निकम्मे भाई भूरे की मदद लीजिए। मैं उसकी मदद लेने वाला था, लेकिन उसने भी पंछी मार्ट में आकाश दिए की दुकान लगाई है। इधर जग्गू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। अरे जग्गू, मैं मेरे मम्मी के साथ अभी तुम्हारे पापा के दुकान पर गया था। मुझे बड़े वाले पटाखे